गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 जैसे आप प्रचार करते हो, आपका चित्त किसी पुस्तक के ऊपर नहीं जाता। आपका चित्त किसी निर्जीव चीज पे नहीं जाता। आपका चित्त किसी मूर्ति के ऊपर नहीं जाता। आपका चित्त किसी स्थान के ऊपर नहीं जाता। जब भी आप देखो, जब भी आप प्रचार करोगे ना, तो आपका चित्त सूक्ष्म शरीर पे जाता है, उस एनर्जी पे जाता है, उस ऊर्जा पे जाता है। यही कारण है कि जब आप प्रचार करते हो तो आपके माध्यम से
वो ऊर्जा शक्ति बहने लग जाती है, और जब बहने लग जाती है तो आपकी भी सफाई कर देती है, आपके भी शरीर के दोषों को दूर करती है। जैसे कई बार मैं उदाहरण नहीं देता हूँ कि मैं एक ऐसा पाइप था जिसके अंदर बहुत मैल था, बहुत मिट्टी थी, बहुत कीड़े थे, दुनिया भर की कचरा इसके अंदर भरा हुआ था। लेकिन मैंने क्या करा, मेरे शक्तिशाली गुरु के पाइप के साथ उसको जोड़ दिया तो क्या हुआ, जैसे प्रचार कार्य चालू किया तो पानी गुरु का इधर से घुसता था, इधर से निकलता था। अब निकलने वाला पानी नाली में बहे तो भी ये पानी पाइप स्वच्छ हो गया, ये अगर कोई पिए तो भी ये स्वच्छ हो गया। यानी जब आप प्रचार कार्य करते हो तो आपको दोहरा लाभ है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला उसको ग्रहण कर रहा है नहीं ग्रहण कर रहा है। वो ग्रहण करे तो भी ठीक है, नहीं ग्रहण करे तो भी ठीक है। दोनों स्थिति में आपका चित्त तो सूक्ष्म शरीर पे रहा ना। और जब आपका चित्त सूक्ष्म शरीर पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियरेंस, आपकी सफाई तो हो ही जाएगी, करना नहीं पड़ेगी। ये सबसे आसान मार्ग आज आपको बता रहा हूँ। अब देखो ना, मेरे को समाज में आए 30 साल हो गए और 30 साल से प्रचार कार्य कर रहा हूँ, कंटिन्यूस प्रचार कार्य कर रहा हूँ। अब देखो ये 45 दिन एक ब्रेक रहता है। 45 दिन मुझे कुछ ग्रहण करने का, मुझे कुछ प्राप्त करने का, मुझे कुछ स्टोर करने का अवसर मिलता है, एकांत मिलता है। एकांत में गुरुओं के संपर्क में करने का अवसर मिलता है। अगर आप इसी को फॉलो करो, आप भी नियमितता से 45 दिन का अनुष्ठान करो। 45 दिन आप अपने भीतर ऊर्जा को स्टोर करो, एकत्र करो। एकत्र करने के बाद में बाकी 320 दिन उसको बांटो। देखो क्या होता है, जब आप प्रचार कार्य करते हो ना तो सूक्ष्म शरीर पे आपका चित्त रहता है, लेकिन वो चित्त तभी उसके ऊपर रह पाएगा जब आपका चित्त शुद्ध हो, आपका चित्त पवित्र हो। और दूसरा, 45 दिन आपने नियमित रूप से उस चित्त पे कार्य किया हो, ये बहुत आवश्यक है। चित्त को शुद्ध किया हो, चित्त को पवित्र किया हो, तो आपको ना 45 दिन के इफेक्ट दोनों तरफ मिलेंगे। 45 दिन में भी मिलेंगे, अनुष्ठान में भी मिलेंगे, और उसके बाद में जब प्रचार कार्य करोगे तब भी मिलेंगे। ये कुछ मैं किताबों की बातें नहीं कर रहा हूं, ये मेरे जीवन में आए हुए अनुभव हैं। और दूसरा, जो पुराने साधक हैं उनको पूछो ना कि इस सब की शुरुआत, प्रचार कार्य की शुरुआत कितने सामान्य तरीके से हुई थी, कितने छोटे स्तर पे हुई थी, कितने निचले स्तर पे हुई थी। कोई, मेरे पास पेपर्स नहीं थे, कागज नहीं थे, सम्मान पत्र नहीं थे, किताबें नहीं थी, साहित्य कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था। और ऐसे खाली स्तर पे, और दूसरा कोई पहचानने वाले भी नहीं थे, कोई जानते भी नहीं थे। हिमालय से जब मुंबई में आया ना, कोई भी नहीं जानता, कोई पहचानता तक नहीं था। उसके बावजूद भी धीरे धीरे जैसे जैसे कार्य करता गया, वैसे वैसे प्रगति होती गई, प्रोग्रेस होती गई। और दूसरा, लाखों लोगों को यह अनुभूति प्राप्त हुई है। एग्जैक्ट इसकी संख्या कोई नहीं बता सकता, कोई ट्रस्टी नहीं बता सकता, कोई सेंटर नहीं बता सकता, कोई देश नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कितने साधक हैं। लाखों के अंदर साधकों की संख्या है, तो साधकों की संख्या भी किसी को पता नहीं। दूसरा, कई देश ऐसे हैं जिन देशों में कोई साधक पता ही नहीं रहते, और जैसे मैं जाता हूँ सब एकदम खड़े हो जाते हैं, यानी वहां रहते हैं लेकिन सोए हुए रहते हैं। उनको जगाने की, उनको जगने की अत्यंत आवश्यकता है। और दूसरा, इसमें कुछ भी तो करने का नहीं है, प्रचार कार्य करने का यानी क्या, प्रचार कार्य से आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हो। जैसे सवेरे व्हाट्सएप अभी तो बंद है, लेकिन आएंगे वो इसके बाद में, महाशिवरात्रि के बाद, तो वो मैसेज को आप स्प्रेड करने का, सबको, एक तो वो मैसेज को पढ़ने का, और दूसरा, नाभि चक्र अभी भी जितना खुलना चाहिए ना साधकों का, उतना खुला नहीं है। कोई अच्छा आर्टिकल आता है, कुछ अच्छा मैसेज आता है ना,
पढ़ के खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद में उसको स्प्रेड नहीं करते, उसको भेजते नहीं है। अरे बाबा, कोई संदेश आपको ज़्यादा अच्छा लगा ना, तो उसको दूसरों को बांटो ना। बांटने के लिए नाभि चक्र विकसित होना चाहिए। नाभि चक्र विकसित नहीं है ना, तो उसके कारण जो भी अच्छा मिलता है अपने को लेके बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, या तो भेजेंगे ना तो अपने अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे, अपने अपने मित्रों को, माने सब जगह नहीं भेज पाते, एकदम लिमिटेड लोगों के अंदर रहते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा रहता तो मैं भी हिमालय के ऋषि मुनियों को लेके वहीं बैठे रहते, ऐसा नहीं क्या? उसके बाद में यहाँ आने के बाद में फिर धीरे 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 प्रचार कार्य यानी एकदम अगर कोई तटस्थ होकर देखे ना, तो ये पूरे कार्य की प्रगति को, तो सिर्फ प्रचार कार्य से सारी प्रगति हुई है। ये एकदम आज मैं मेरे जीवन का रहस्य बता रहा हूँ, आप भी उसको अपनाओ। ध्यान नहीं करते आता मत करो, प्रचार तो करो। प्रचार करते 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 ध्यान कब लग जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो कहने का अर्थ, प्रचार कार्य भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिस माध्यम से आप प्रगति कर सकते हो, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। और दूसरा, कितना अच्छा है ना, ये एक ऐसा माल है जो आप बेचने जाओ, बिका तो भी आपको फ़ायदा है, नहीं बिका तो भी आपको फ़ायदा है। जैसे होता है ना, आप कोई चीज़ बेचने के लिए जाओ, आपको प्रॉफिट तो होगा जब वो बिकेगा। हाँ, इसके अंदर तो ऐसा है कि आप बेचने जाओ, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, बिका तो भी ठीक है, नहीं बिका तो भी ठीक है। दोनों स्थिति में आपका प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक स्वच्छ पानी पाइप में से गुजरता है, तो पाइप को स्वच्छ करता ही है, पाइप की गंदगी हटाता ही है, पाइप के कीड़े दूर करता ही है। बिल्कुल ठीक है ये। जैसे ही आप प्रचार करते तो आपके अंदर से परम चैतन्य जाता है निकलता है, जाता है निकलता है। उसमें आपकी सफाई तो हो जाती, आपके चक्रों की सफाई हो जाती है, आपके शरीर की सफाई हो जाती, आपके अंदर प्रोग्रेस होना चालू हो जाती। आप करके तो देखो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करते, देखिए बैठ जाते हो, बैठ के नहीं होगा। कोई भी मैसेज आया, कोई भी संदेश आया, उसको स्प्रेड करो ना। और दूसरा, आप कल्पना करो ना कि 10 लोगों को भी आप करो, नियमित पकड़ो कि एक 10 लोग है, 10 लोगों को मैं नियमित करूंगा, तो भी कितना सारा बढ़ सकता है। और दूसरा, ये एकदम निःशुल्क है, उसके लिए कुछ भी खर्चा करने का, कुछ भी करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, अभी खूब व्यवस्थित हो रहा है, अभी प्रचारकों का टीम तैयार हो रहा है, सब माने जो सिस्टमेटिक तरीके से अभी 30 साल नहीं हो पाया ना, वो अभी सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। प्रचारक तैयार हो रहे हैं, मैनेजर्स तैयार हो रहे हैं, माने सबके ट्रेनिंग चल रहे हैं। और वो ट्रेनिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग करके जब वो बाहर आएंगे ना, तो सब व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। उनको पहले अनुभव होगा, अभी अनुभव नहीं है। तो आवश्यकता है, आपको अगर इच्छा है प्रचारक होने की, तो आप प्रचारकों के उस ट्रेनिंग में आओ ना, उसको ज्वाइन करो ना। ज्वाइन करने के बाद में पूरे आपको सारे एंगल से एक मेन में मेरा क्या कहना रहता है, बाहर जाओगे ना, किसी भी गुरु की निंदा मत करो। साधारणतः अपन जैसे जाते हैं ना, तो कोई तो भी बताता है, अरे ये गुरु तो ऐसे, वो कोई उस गुरु को मानते रहता है, ऐसा नहीं, वो सिर्फ कुछ तो बोलने का तुमको तो बोलते रहता है, उधर ध्यान मत दो किसी भी गुरु का नहीं। अब जैसे मेरा ये था कि जब मैं मार्केटिंग में था ना, मैं बोलता था मेरा माल सर्वश्रेष्ठ है, बाकी माल की मुझे जानकारी नहीं है। मुझे अब सबकी जानकारी होना कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो उसी हिसाब से कोई भी आपको अन्य पंथ का बोले तो उनको बोलो कि हमको जानकारी नहीं है, बाकी हमको मालूम हमारा अच्छा है। तो उसी, और वैसे भी मैं ना मेरे इसमें संतुष्ट था, तृप्त था, तो मैंने कहीं पे भी कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिला। कहीं पे, और जो कुछ जाना है ना दूसरे इसके बारे में, वो तो लोगों ने आके समझाया, लोगों ने आके बताया तो बताया, बाकी मेरे को खुद को जाने की ना इच्छा थी, ना जाता था, कुछ भी नहीं था। दूसरा, मैंने आपको जो बताया कि एक ध्यान की विधि, ये मैंने ना आपका 45 दिन में आपका खूब निरीक्षण पास से करते रहता हूँ। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपका निरीक्षण एकदम पास से होता है। तो इसमें क्या महसूस हुआ? ध्यान न करने के कारण क्या है? देखिए, जिन्होंने भी ध्यान सीखा है ना, वो सबका एक वो रहेगा, नहीं ध्यान बहुत अच्छा है। एक दूसरा, ध्यान माने उनको विरोध नहीं है किसी को भी, क्योंकि इसमें विरोध करने सर का कुछ है ही नहीं। एक दूसरा, उनको सिर्फ क्या लगता है, मेरा ध्यान लगता नहीं है। मेन
90% साधकों का कंप्लेन क्या होगा? ध्यान क्यों नहीं कर पाते? ध्यान लगता नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक तो अपेक्षा लेके इस मार्ग में मत आओ। मैं बार-बार बोलते रहता हूँ, अपेक्षा लेकर के इस मार्ग में मत आओ। आप अपेक्षा लेकर के आते हो। ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। दूसरा, जो काम लेके आए हो ना, वो काम तो हो जाते हैं और काम के बाद में ध्यान छूट जाता है। तो वैसा प्रकार है कि कोई अपेक्षा लेके मत आओ ना। तो एक तो क्या होगा, आप स्थायी रूप से कर पाओगे। दूसरा, ध्यान को शौक बनाओ ना। ध्यान को शौक बनाओ कि ध्यान करना हम मुझे अच्छा लग नहीं। क्या हो रहा है, मेरे को तो सब दिख रहा है, जिनका प्रगति हुआ है, जिनको प्रोग्रेस हुआ है, जिनको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई है, जब उनका देखता हूँ ना, वो कैसे पहुंचे इस अवस्था तक, तो वो इस मार्ग में कोई अपेक्षा लेके आए ही नहीं थे। वो बुद्धिवादी लोग थे, उन्होंने सोचा कि ध्यान करके अच्छा लग रहा है इसलिए ध्यान कर रहे हैं। बाकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं थी। हाँ, और उसके बाद में उनको आज सब कुछ प्राप्त हो गया, कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि कोई अपेक्षा से आए नहीं थे। तो पहली बात तो इस मार्ग में कोई अपेक्षा लेकर के मत आओ। और दूसरा, विचार आते हैं इसलिए ध्यान, एक्चुअली ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है ना। मैं जो कहता हूँ ना, इतने आसान आइडियाज आपको बताएं, आप करते ही नहीं ना। मैं आपको बोलता हूँ 30 मिनट आप मुझे दान करो। आपके जीवन के 30 मिनट आप मुझे दान करो। दूसरा, जो चीज दान करते हैं वो वापस नहीं मांगते ना। तो आप केवल 30 मिनट दान करो। दान करने के बाद में फिर ध्यान लगे न लगे ये क्षेत्र ही आपका नहीं है। और अगर आप 10 मिनट में उठते हो, इसका मतलब जो दान दिया वो वापस लेते हो। आपने जब 30 मिनट दान किए तो 30 मिनट पे आपका कोई हक ही नहीं है ना। जब आपका कोई हक ही नहीं है, फिर आप कैसे उठ सकते हो? 30 मिनट आप उठ ही नहीं सकते, 30 मिनट आपके है ही नहीं। अगर ऐसा मानते हो कि 30 मिनट मेरे है ही नहीं, ये 30 मिनट यही सेवा है, गुरु सेवा बोलते हो ना, गुरु कार्य, ये सबसे बड़ा गुरु कार्य है। 30 मिनट गुरु को जो दान दिए, वो 30 मिनट वहां बैठे हैं, 30 मिनट वहां से हिलने का ही नहीं। ऐसा ही करके देखो ना, करके तो देखो। और दूसरा, विचार आते हैं मतलब क्या, अपेक्षा लेके बैठोगे। एक दूसरा, पास्ट लाइफ की फाइलें अपनी डाउनलोड करके रखोगे तो आएंगे ही ना। वो सब छोड़ दो। और दूसरा, 30 मिनट आपके है ही नहीं, ये सोच के बैठो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 30 मिनट में आप जबरदस्ती बैठे रहोगे, चाहे ध्यान लगे नहीं, ये आपका क्षेत्र नहीं है। आप ना आपके क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करते हो। अब देखो, जैसे मैं मेरे तरफ से जितना बताने को उतना बता देता हूँ, उसके बाद में करो मत करो मेरा क्षेत्र नहीं है। आप ध्यान करते हो नहीं करते हो, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। वैसे अपने क्षेत्र में काम करो ना। आपका क्षेत्र है 30 मिनट ध्यान करने बैठना। 30 मिनट ध्यान लगे नहीं लगे, आपका क्षेत्र नहीं है ना। ध्यान नहीं लगता ये बोलना, दूसरे क्षेत्र में गए। ध्यान लगना नहीं, आप सिर्फ 30 मिनट बैठे हो। सबसे बड़ा गुरु कार्य है 30 मिनट ध्यान करने बैठना। ऐसा बैठ के तो देखो, बैठ के देखो आप, तो भी आपको अनुभव आएगा। धीरे 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 ध्यान लगना चालू हो जाएगा। नियमित करो ना। एक दूसरा, अपेक्षा से मत करो। और दूसरा, विचार आते हैं मतलब क्या, वो जो विचार आते हैं ना, उसी के लिए आज एक विधि का आपको समाचार दे रहा हूं। उस विधि को आपको समझा रहा हूं। ये विधि का प्रयोग अभी मैंने 45 दिन में अनुष्ठान के दौरान किया है, और 45 दिन अनुष्ठान के दौरान ये करके इसको सिद्ध किया है। यानी इससे अगर आप करके देखोगे एक, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। पहली बात तो, प्राचीन समय में किसी भी बड़े बुजुर्ग की या वो देवता की
नमस्कार करने का एक ही तरीका था, साष्टांग नमस्कार डालते थे। साष्टांग नमस्कार यानी पूर्ण जमीन पे लेट जाते थे और ये हाथों को पूरा इस प्रकार से रखते जैसे कोई तीर रखा हो, ऐसा। और उसके बाद में फिर धीरे 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 आप हाथ को खोलो और हाथ को खोल के बाद में फिर ध्यान करो, फिर मेडिटेशन करो। दूसरा, आज तो आपको पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जगह की कमी होगी, आप जहाँ बैठे हो वहाँ नहीं कर सकते हो, लेकिन आज सीख लो। क्या ध्यान है ना, वो सीख लो। सीखने के बाद में कल से जाकर के इस पे अभ्यास ये करना कि कल जब घर पे करोगे ना तो इसको घर पे पूरा साष्टांग दंडवत डालो और आपके दोनों पैर ये ऐसे पैर के तलवे दोनों आकाश की ओर होने चाहिए, एक। दूसरा, आपके दोनों हाथ तीर जैसे जितना लंबा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। और स्ट्रेच करने के बाद में क्या होगा, आपके दोनों हाथ ऐसे रहेंगे और बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे खोलो और खोलने के बाद में फिर ध्यान करने बैठो। ध्यान करने बैठोगे मतलब नमस्कार की मुद्रा में बैठने का है। आज नहीं संभव है क्योंकि आज जगह नहीं होगी आपको। आज तो जैसे नॉर्मल बैठते हो वैसे बैठो, लेकिन कल से ये प्रयोग करके देखो ना कि उसके बाद आप देखो प्रत्येक चक्रों के ऊपर आपको स्पंदन महसूस होगा और उसके बाद में धीरे धीरे आप देखोगे एक एक चक्र पे स्पंदन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और अंत में जाके सहस्त्रार चक्र पे जाके। और आप कल्पना करो ना कि साक्षात सूक्ष्म शरीर आपके सामने विद्यमान है, आप सूक्ष्म शरीर के सामने ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो। ऐसा भाव लाओ और सूक्ष्म शरीर से निकलने वाला चैतन्य, सूक्ष्म शरीर से निकलने वाले वाइब्रेशंस आपके पूर्ण शरीर पे महसूस हो रहे हैं। इस प्रकार से अगर भाव लाते हैं, आज आप बैठ के करो, लेकिन कल से इसको नमस्कार की मुद्रा में करने का है। पूर्ण साष्टांग दंडवत डालने का और सूक्ष्म शरीर मेरे सामने ही बैठा है ऐसा भाव रखने का और उसके चरणों को पास आप नमस्कार कर रहे हो और धीरे 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 हाथ खुले करके उसके चैतन्य को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भाव करने का। भाव करने के बाद में फिर आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप धीरे धीरे जब आपने साष्टांग नमस्कार किया हुआ है, आपके पैरों के दोनों अंगूठे चिपके हुए हैं, आपके पैर के दोनों तलवे आकाश की ओर है, वो भी चिपके हुए हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर से प्राप्त चैतन्य अनुभव हो रहा है। दोनों तलपेर के ऊपर क्लॉकवाइज चैतन्य के चक्र चल रहे हैं।
उसके बाद में धीरे धीरे वो चैतन्य आपके एडी में महसूस हो रहा है। वो चैतन्य धीरे धीरे आपके पिंडलियों में महसूस हो रहा है। वो चैतन्य धीरे धीरे आपके घुटने के बैक साइड में महसूस हो रहा है। वही चैतन्य आपके दोनों पैरों के जांघों में महसूस हो रहा है। चैतन्य का एक तेज प्रभाव निरंतर आपके ऊपर बना हुआ है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।